दिसंबर को भंसोला में पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन करने के लिए आने वाले हैं, शिलान्यास करने के लिए आने वाले हैं। आपके अथक प्रयासों से जो है पीएम मित्रा पार्क में लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। बहुत हर्ष का विषय है, ऐतिहासिक पल है, सौभाग्य है हमारे क्षेत्र का, हमारे ज़िले का कि यशस्वी प्रधानमंत्री अपने 74 वर्ष जीवन के पूर्ण करके 75 वर्ष प्रारंभ करेंगे। अमृतकाल होगा और सेवा पखवाड़ा जो हम प्रतिवर्ष मनाते हैं उसका शुभारंभ भी वो करेंगे, जो 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें हमारा संगठन, हमारे कार्यकर्ता, हमारे बंधु सेवा कार्य करेंगे। दीनदयाल जी का दिवस भी बीच में है और विशेष खुशी का इसमें जो विषय है वो ये है कि एक लंबे अरसे से हमारे क्षेत्र में पलायन की समस्या थी। आदिवासी भाई बहन हमारे दूर गुजरात जाते थे, कोई कहीं जाता था, कोई कहीं जाता था। तो पूरे देश में जो 7 पार्क बनने वाले हैं, मोदी जी की ये दूरदर्शिता है, उनका दर्शन है और अंत्योदय के भाव से प्रेरित उनकी कार्यशैली जो है उसके अंतर्गत उन्होंने हम लोगों को ये पार्क दिया है और 2200 एकड़ लगभग भूमि में ये पार्क बनने जा रहा है। 20,000 करोड़ के ऊपर यहाँ निवेश हो गया। मोहन यादव जी निरंतर प्रयासरत हैं, बैठकें लेते जा रहे हैं, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं। हर पल हर घंटे इसमें निवेश बढ़ रहा है। हमें तो अंदाज़ था जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली कल परसों की, करीब 30-40 कंपनियां हैं, लेकिन अभी आज ही सूचना विभाग के प्रमुख सचिव राघवेंद्र जी से पता लगा कि करीब 90 कंपनियां इसमें आ गई हैं। ये बहुत ही दिल को सुकून देने वाला कार्य है और हम तो मन की बात दूर से ही सुनते थे। अब हमारे आदिवासी भाई, हमारे कार्यकर्ता आमने सामने बैठ के मोदी जी से संवाद करेंगे, जन्मदिन साथ मनाएंगे और महिला सशक्तिकरण के विषय में भी वो अहम घोषणाएं करने जा रहे हैं। हमारी बहन सावित्री ठाकुर केंद्र में हमारी मंत्री हैं महिला बाल विकास गिरिराज जी भी आएंगे। और आप एक बात देखिए, मोदी जी की जो विशेषता है कि उन्होंने इस बात का विशेष ध्यान रखा, वो पार्क कहीं भी दे सकते थे। उन्होंने आदिवासी आंचल इसलिए चुना कि वो चाहते हैं कि जो अंतिम पंक्ति में हमारा व्यक्ति है वो मुख्य धारा से जुड़े, हमारी माता बहनें हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान दें। जब हमारा देश चौथी विश्व की सबसे बड़ी आज आर्थिक शक्ति है, इस प्रकार के जो मोदी जी प्रगति का प्रकाश दूरांचल में ला रहे हैं, आदिवासी अंचल में ला रहे हैं, ये निश्चित तौर पे उनके इस प्रकार के कार्य हमारे देश को ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आर्थिक शक्ति विश्व में बनाएंगे। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ पार्टी की ओर से, कार्यकर्ताओं की ओर से। आज पोस्टर्स भी कल रात को फाड़े गए हैं, उसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, क्या होता है कि जब भी कोई सद्कार्य करने कोई व्यक्ति जाता है, जब भी कोई अच्छा कार्य करने जाता है, तो इस प्रकार की कुछ नकारात्मक शक्तियाँ रहती हैं। लेकिन जो यज्ञ में आहुति दे रहे हैं और जिससे वातावरण का शुद्धिकरण होगा, ये जो राक्षसी शक्तियाँ जो भी हैं, जो भी मन में दुराग्रह पाल के चल रही हैं, ये स्वतः अपने आप समय के साथ समाप्त हो जाएगी। जब विकास की गंगा बहती है तो कईयों के पाप धुल जाते हैं, सब मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। कुछ होंगे स्वार्थी तत्व या कुछ होंगे शरारती तत्व या हमारी कुछ विरोधी विपक्षियों को विकास और प्रगति रास नहीं आ रही है। वो अभी भी चाहते हैं कि आदिवासी उसी पुराने ढर्रे में, उसी गरीबी में रहें, अशिक्षा में रहें, बेरोज़गार रहें। और ये पूरी नई दुनिया जो मोदी जी उनको उस गांव में ला के दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, छोड़िए भैंसोला, बदनावर, धार, मध्य प्रदेश, भारतवर्ष, पूरा विश्व वहाँ पे आने वाला है। ये सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करके टेक्सटाइल पार्क है, जो समूचे टेक्सटाइल को वहाँ पे स्थापित करेगा। जो उन्होंने कहा है 5F का जो उनका विज़न है, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, यानी जो उन्होंने कहा है मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत, महिला स्वावलंबन, वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर ग्लोबल, ये वो यहाँ करेंगे। यानी हमको कहीं नहीं जाना है, पूरा विश्व आपके पास चल के आ रहा है। जो हमारे आदिवासी भाई बहन आज बमुश्किल ठीक से आत्मविश्वास से बात कर पाते हैं, खड़े हो पाते हैं, किसी न किसी बहाने उनको दबाया जाता है, उनको ये शक्ति मोदी जी दे रहे हैं। ये इन फैक्ट्रियों में वही काम करेंगे, उन्हीं के बच्चे काम करेंगे। हमारी बालिकाएं, माता बहनें होंगी
वो अगर पढ़ी लिखी होंगी तो उनको रोज़गार मिलेगा। लोग कहते हैं अरे आप तो कुछ भी बोलते हैं, नहीं मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। उस पार्क के अंदर स्किल सेंटर डेवलप हो रहा है। उस पार्क के अंदर जो हमारी माता बहन जाएंगे उनके बच्चों के रखरखाव के लिए बेबी केयर सेंटर है। उस पार्क के अंदर उनकी सिकल सेल एनीमिया की बात होती है। क्या इतने साल कांग्रेस की भी चिंता करी? हम उसमें हेल्थ सेंटर बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, कॉलेज बना रहे हैं। और आज अभी मैंने कुछ पोस्ट देखी, कुछ शरारती तत्व है कांग्रेस के जो पता नहीं कहाँ उनकी बुद्धि गई है। वो कह रहे हैं कि सब राजस्थान में कहीं कहीं कोई उद्योग डला होगा, किसी ज़माने में कांग्रेस के राज में ही डला होगा, मुझे तो पूरा विश्वास है। तो भैया आप उसको प्रश्न करो, उस वक्त के जो उसको स्थापना करने वाले लोग थे जिन्होंने नीति बनाई, उन्होंने उसमें क्यों नहीं ईटीपी प्लांट बनाया? उन्होंने उसमें क्यों नहीं जल शुद्धिकरण? हम इस यूनिट में वो प्लांट लगा रहे हैं जो यहाँ का जो जल, जो वेस्ट वाटर जाएगा उसको प्योरीफाई करेंगे, रिसाइकिल करेंगे। उन्हीं उद्योगों का जो पानी है उसी को करीब 70-80% हम वापस उसको यूज़ करेंगे। कहाँ माही जी दूषित होने की बात करते हैं? तो ये कुछ भी जो नकारात्मक माहौल कुछ लोग फैला रहे हैं, मेरी उनसे कर्तव्य प्रार्थना है, जो विकास होता है तो उस विकास में सब लाभान्वित होते हैं। भाजपा भी, कांग्रेस भी, सपा भी, जो भी होगा वहाँ का रहवासी होगा। आज भाव बढ़े ज़मीनों के, 1 लाख से करोड़ हो गया तो सबका हुआ, रोज़गार मिलेगा, सबको मिलेगा। और एक और तिलगारा में हमने ITI खोला है, एकमात्र गांव होगा पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ गांव में ITI है। जब ITI खुलने वाला था कुछ लोगों ने आपत्ति ली, बोले साहब यहाँ तो बदनौर में 2 ITI हैं, एक ITI हमारा यश कॉलेज है, एक ITI नागदा में है। तो मैंने कहा साहब हमारे आदिवासी भाई बहन 40-50 हज़ार रुपया साल का नहीं दे सकते, हमें ये ITI चाहिए जिसमें मात्र 5,000 रुपये साल की फ़ीस दे के आप कोई भी स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का, कंप्यूटराइजेशन का, मैं क्या वेल्डिंग का, और आपको वहाँ नौकरी मिलेगी। तो हम आपको स्किल भी करेंगे, अर्ध कौशल, कौशल विकास, हर प्रकार के व्यक्ति वहाँ पे स्थान पा पाएंगे। कोई पढ़ा लिखा हो न हो, काम ज़रूर मिलेगा। और आप देखिए आने वाले समय में जो अर्थव्यवस्था वहाँ पे बढ़ेगी। अच्छा, एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। आज से 5 साल पहले राजौत के बाज़ार का क्या हाल था, आज से 5 साल पहले बदनौर के बाज़ार का क्या हाल था, छोड़िए आज से 5 साल पहले पेटलाद के बाज़ार का क्या हाल था। इन सब जगह जाके व्यापारियों से बात करो, दूध वालों से बात करो, सब्जी वालों से बात करो, पंप वालों से बात करो, पंचर वाले से बात करो, ये बताएंगे कि क्या हो रहा है। लोग प्रसन्न हैं। मोदी जी का आभार व्यक्त करने भारी संख्या में ऐतिहासिक वहाँ पे कार्यक्रम होने वाला है। मेरा तो आग्रह निवेदन है सभी लोग पधारें और मोदी जी को स्वयं सुनें और उनका आभार व्यक्त करें, जन्मदिन की बधाई दें। पुनः पूरे क्षेत्र को बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद।